Dear students of class 11th, yesterday we discussed if statement or if condition which we are going to use in C++. Today let us discuss again the if condition with else statement. Suppose this is our variable a, here it is 10. I am assigning the 10 number to the variable a, here it is again 10, b में भी 10 है. Suppose मुझे देखना है क्या a से बड़ा है या तो अगर ए बी से बड़ा है तो क्या मैसेज डिस्प्ले होनी चाहिए, अगर ए बी से छोटा है तो क्या मैसेज डिस्प्ले होनी चाहिए, अगर ये दोनों बराबर है तो क्या मैसेज डिस्प्ले होनी चाहिए. ठीक है, तो अभी तो मुझे मालूम है अपनी जगह ए इज इक्वल 10 बी इज इक्वल 10, बट इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना है मुझे, और इफ स्टेटमेंट भी वो इफ स्टेटमेंट है जिसमें एलस पार्ट ज़्यादा आ जाएंगे. तो मैं क्या करूँगा, इफ यहाँ पर ए इज इक्वल ए इज़ लेस देन, अगर ए छोटा है बी, देन प्रिंट, सपोज प्रिंट में देखूंगा, अभी C++ वाला स्टेटमेंट में नहीं दूंगा, ए इज लेस देन बी. ठीक है, अगर ए बी से छोटा है तो लिखो ए इज लेस देन बी. इफ एलस इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट a is greater than b. ठीक है, अगर a b से छोटा है तो ये मैसेज दे दो a इज लेस देन b. एल्स इफ, ये मैं इफ स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूँ. नहीं, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाएगी तो फिर चेक करो, और एक बार चेक करो, ये सीधे मत एग्जिट नहीं होना है, और एक इफ स्टेटमेंट और एक लगेगा बट एल्स के साथ. एल्स इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर ए बी से बड़ा है तो ये मैसेज दे दो ए इज ग्रेटर देन बी. एल्स इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए और बी बराबर है तो प्रिंट ए एंड बी आर इक्वल, ये दोनों बराबर है. ठीक है, तो तीन ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो ए बड़ा होगा या तो ए छोटा होगा. पहले यहाँ तो ए छोटा होगा तो ये मैसेज दे दो, या ए बड़ा होगा तो ये मैसेज दे दो. अगर बराबर है दोनों तो ये तीन ही कंडीशन हो सकते हैं. या वैसे आप अगर आप पूरी तरह देख लेंगे ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर ये कंडीशन दो है, ए ना छोटा है ना बड़ा है, तब क्या हो सकता है, तब बराबर हो सकता है. तो यहाँ हमें एलएस में इफ़ यानी और चेक करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर सीधा फिर तो बराबर ही होंगे, जब ना ए बड़ा है ना ए छोटा है बी से, तब तो बराबर होंगे. तो यहाँ पर हम सीधे एलएस करके लिख सकते हैं, एलएस ए एंड बी आर इक्वल. लेकिन आपको समझाने के लिए कि इफ जो कंडीशन है, इफ कंडीशन के साथ मैं, अगर इफ कंडीशन पहली वाली फुलफिल होती है, देखो यहाँ प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये वाला यहाँ नहीं चलेगा. कैसे ये काम करेगा, इफ ए इज लेस देन बी. सपोज इस वक्त कौन सा स्टेटमेंट, आप बताओ कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसमें इस वक्त ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. दिस इज द लूपिंग ब्रांचिंग. ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ए बी से छोटा नहीं है. फिर चेक करता है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं है तो सिर्फ ओनली दिस लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है ना, दिस लास्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, दिस लास्ट मैसेज विल बी डिस्प्लेड. ठीक है, अगर सपोज हम यहाँ ए में 100 रख देंगे तो कौन सा इफ स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होता है. इफ ए इज लेस देन, अभी तो ए में 100 है बी में 10 है. इफ ए इज लेस देन 10, क्या ए बी से छोटा है, ए में तो 100 है बी में तो 10 ही है, नहीं ये छोटा नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. तो यहाँ पर एल्स वाला फिर ये चेक करेगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यस एट दिस टाइम ए इज ग्रेटर देन बी. तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी. ये वाला स्टेटमेंट ओनली दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट एंड डिस्प्लेड. तो यहाँ तो फिर ये नहीं जाएगा, प्रोसेसर हमारा यहाँ इस इफ कंडीशन को चेक नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है. इफ कंडीशन क्या होता है, ये हमारा जो कोड होता है ना, जो एग्जीक्यूशन टाइम वो कम कर देता है. यहाँ पर चेक करता है अगर मैं फुलफिल कंडीशन होगी
तो वही मैसेज डिस्प्ले करेगा जहाँ पर इफ़ कंडीशन ट्रू होगी। इस वक्त इफ़ कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं है, इफ़ ए इज़ नॉट लेस देन बी, यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर ट्रू हो गई, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये वाली मैसेज डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से क्या हो सकता है, एक तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कौन सी मैसेज लिखनी है, दूसरा हम स्किप करते हैं कुछ कोड, स्किप विद द हेल्प ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द दिस इफ स्टेटमेंट, हाउ टू यूज़ द यूज़ ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट, कहाँ पर हम यूज़ करते हैं जब हमें दो वैल्यूज़ या दो कंडीशंस चेक करने हैं। तो हम इफ में फिर लॉजिकल एंड भी यूज़ कर सकते हैं, वो तो आपने कल देखा, लॉजिकल एंड आर वो तो बाद में करेंगे। दिस इज सिंपल इफ विथ एल्स स्टेटमेंट। कल मैंने सिर्फ इफ कहा था, आज इफ और एल्स इफ याद रखना है। इफ और एल्स इफ क्या करता है, इफ पहली कंडीशन चेक करता है, फुलफिल हो गई तो दिस वाला कोड, ये जो है ना पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। फिर एल्स इफ वाला स्टेटमेंट चेक करता है, इफ कंडीशन पहली वाली कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ में जाता है, अगर ये भी फॉल्स है तो तीसरे एल्स इफ में जाता है। इस तरह हम बहुत सारे एल्स इफ लिख सकते हैं। I hope you understood the use of this if statement and if with else statement. Thank you.